कथा को थोड़ा गंभीरता से लेंगे तो समझ में आ जाएगी, इधर उधर हुए तो बह सकते हैं। पहले मैया ने उसमें चंद्रमा दिखाया, जब वृत्ति अंतःकरण से टकराती है और हमारी स्थिति जहां होती है, नाम में, रूप में, संसार में, संबंधियों में, अंतःकरण से टकरा करके वृत्ति उधर ही चली जाती है। मेरा नाम ये, मेरा रूप ये, और मेरे पापा ये, मेरी मम्मी ये, संबंधों में चली गई। पहले भगवान को कहती है मां कि देख, इसमें अंतःकरण में परात में वृत्ति टकराई और चंद्रमा की तरफ चली गई, क्योंकि लक्ष्य बनाया था चंद्रमा। लेकिन गुरुओं की बड़ी विचित्र शैली होती है। पहले हमारी जो मांग है वही हमारे सामने रख करके दिखाते हैं कि देख ये रहा, देख ये रहा, इसमें है ना सामने, बोले हाँ। लेकिन अब तक तो न चंद्रमा दिख रहा था वहां, न कुछ और दिख रहा था। लेकिन पहले चंद्रमा मांगा तो चंद्रमा दिखा दिया, लेकिन फिर मैया ने कहा बेटा अब तू पकड़ ले, और लाला ने जाकर के धीमे से जैसे हाथ मारा, पानी हिल गया और हाथ में कुछ नहीं रहा। एकदम लाला ने कहा मैया मैया मैया, बोले हाँ, उसमें तो कुछ है ही नहीं, वहां कुछ था ही नहीं। अनुभव गम्य भजहि जेहि संता, जहां पानी होता है वहां प्रतिबिंब जरूर होता है। अब वो चंचलता में दिखे या न दिखे, हमारे इसलिए तो कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हमारे हृदय में व्यापक रूप से भी है परमात्मा और विशेष रूप से भी है, विशिष्ट रूप से भी है। क्योंकि अंतःकरण है, अंतःकरण में बिंब का प्रतिबिंब जरूर पड़ेगा, लेकिन चंचलता हमें उसका आभास होने नहीं दे रही। तो पास ही रहत दूर जन खोयो, पास ही रहत दूर जन खोयो। कैसा लग रहा है? खो गया, हाथों से निकल गया। लेकिन जो लौट करके तुरंत फिर गुरु की तरफ भागे कि खो गया खो गया, तो गुरु फिर कहता चल कोई बात नहीं, खो गया। गुरु को पता है ऐसा होना था, होता है ऐसा, क्योंकि वो वहां से गुजर करके आया है, वहां से आया, उसे पता है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता था खोएगा, और तू कोई बात नहीं, मिलेगा मिलेगा, दोबारा मिलेगा, मिल जाएगा, घबरा मत, हताश मत हो। वैसे मां का लक्ष्य तो है ही नहीं चंद्रमा देना। किसी भी गुरु का लक्ष्य नहीं है कि कुछ और पकड़ाए, लेकिन सीधे सीधे हमें अपने आप को पकड़ने की आदत और क्षमता नहीं है। इसलिए तेरी मांग चंद्रमा है तो ले चंद्रमा, लेकिन हाथों से निकल गया, फिर माने का चिंता मत कर। समझिएगा, बड़े काम की बात है। पानी फिर स्थिर हुआ। फिर मैया ने कहा बेटा तूने एक ही चंद्रमा देखा है, और भी चंद्रमा देखे क्या? बोले मैंने और कोई चंद्रमा नहीं देखा। बोले इससे भी अच्छा चंद्रमा तुझे दिखाऊं और दे दूं तो? बोले कहां, मैं यहां से और कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं यहीं तो दे दे, कहीं तू मेरे को पागल बना के ले जा कहीं दूसरी जगह तो? बोले इसी परात में मिलेगा, और इससे अच्छा चंद्रमा मिलेगा जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। हाँ तो ठीक है, फिर हाँ तो ठीक है। फिर से ले गए उंगली पकड़ करके। पहले जब परात में दिखाया तो फिर से वो चंद्रमा दिखने लगा। भगवान ने कहा कि हाँ मैया चंद्रमा दिख गया। बोले अब ये तेरे काम का नहीं, क्योंकि ये मिलता नहीं है।
ये इसकी प्रतीति मात्र है, ये वास्तविक स्वरूप से है नहीं। यहाँ रजत सीपी महुभासज में यथा भानु करवा, यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई भ्रमण सकै कोटा। यद्यपि मृषाति हूँ काल पर भ्रमण सकै को टाल। बेटा अब इसको मत पकड़, ये तूने देख लिया, दिखता तो है मिलता नहीं है, दिखता तो है मिलता नहीं है। संसार के सुख दिखते तो हैं मिलते नहीं है, प्रतीति मात्र है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक तुझे चंदा लेना है? बोले हाँ। भगवान को थोड़ा सा और आगे ले गई माँ और गर्दन पकड़ ली लाला की, और भगवान के मुख को उस परात के ऊपर किया, और भगवान का स्वयं का मुख जब परात में दिखा, मैया ने कहा बेटा क्या देख रहा है? बोले हाँ एक और सुंदर है, ऐसा ही बिल्कुल अच्छा लग रहा है। क्योंकि अपना स्वरूप किसको अच्छा नहीं लगता? अपना स्वरूप किसको प्यारा नहीं लगता? बोले असली तेरा चंद्र यही है, वो तो चंद्र है और ये तेरा मुख चंद्र है, ये तेरा मुख चंद्र है। और बेटा वो सिर्फ दिखता है मिलेगा नहीं, और ये तो तुझे मिला ही पड़ा है। बोले कहाँ है? बोले पकड़वाऊं? तो लाला का ही हाथ लिया और लाला का ही कान पकड़वा दिया, ठोड़ी पकड़वा दी, मुंह पकड़वा दिया। पकड़ में आ रहा है? बोले हाँ। तो छोड़ मत देना। परात को हटा दिया और मुंह पकड़, बोले यही तेरा मुख चंद्र है, यही तेरा स्वरूप है। देखो जोर से बजाया करो, बजाया करो। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। वेदांत का सिद्धांत ये कह गया। अब भक्ति क्या कहती है? पहले चंद्रमा दिखाया, चंद्रमा को दिखाने के बाद जब उसे महसूस हो गया कि हाँ इसमें कुछ है, अंतःकरण की उपाधि से जीव बनता है, माया की उपाधि से ईश्वर बनता है। तो पहले भक्ति मार्ग में माया की उपाधि से जो ईश्वर बनता है उसे भी स्वीकार करता है साधक। उसके सहारे से पहले वो अंतःकरण में देखना तो सीखता है। चंद्रमा को देखा या अपने मुखड़े को देखा, देखना सीख गया है? ऐसे ईश्वर की साधना, ईश्वर की उपासना करते करते एकाग्र हुआ, निर्मल हुआ, शांत हुआ, और जैसे ही देखना सीखा फिर उसने पहले ईश्वर को ईश्वर में देखा, फिर ईश्वर को खुद में देखा, और खुद को ईश्वर में देखा, तो बात बन गई। थोड़ी सी बात समझेंगे। माया उपहित चेतन, माया की उपाधि से जो ब्रह्म है वह ईश्वर है, और उसके प्रति जब हम समर्पण भाव लाते हैं और वह क्या आशीर्वाद देता है? फिर मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा,